मोदी जी तो बड़ा काम किए हैं, 370 राम मंदिर। हाँ, राम मंदिर और 70 से पेट चल जाएगा। बदलाव होगा निश्चित रूप से, और कुछ पता नहीं, हम लोग बस बदलाव चाहते हैं। अच्छा, बदलाव चाह रहे हैं। आज है आप सरकार, राज नहीं है। मोदी जी का काम कैसा लगता है? हम आपको नहीं, मोदी जी का काम हम जल्दी नहीं करते जाए कि कैसा काम लगता ये बताइए, आपको चावल नहीं मिलता है राशन? है। रहने दीजिए चावल आप लोग ये शौचालय मिला है? रहने दीजिए आप बीडी राम को कहिए देख ले बड़ी चचा। हाँ देख ले ही कहाँ? सगरो तो यही बोला तो देख ले ही था। कभी काम क्षेत्र में होइल है? नहीं कुछ नहीं कर हैं? नहीं कुछ को वोट नहीं देना है। अच्छा। 10 साल में कोई विकास नहीं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा और कौन बनेगा? राहुल गांधी। तब मोदी जी कर रहे हैं अब की बार 400 पर, तो राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बार? मोदी सरकार बनेगा। मोदी सरकार बनेगा? अरे बाप रे बाप, क्या है मोदी सरकार? मोदी सरकार कुछ दिए हैं आपको? कहीं नहीं दे रहे, बहुत कुछ दे रहे हैं। 10 साल के बीच में हम लोग एको दिन हम लोग चिन्हबे नहीं किए कि कौन है कैडेटिया का। अच्छा, कौन बीडी राम है? हाँ। अगरबत्ती खरीदने जाते हैं तो ये पूछते हैं दुकानदार से कि बढ़िया महकी कि नहीं महकी, कितना घंटा सेंट दे। तो जब 5 साल जो चले वाला सरकार बा, ओकरा खातिर सोचे के चाहे कि नहीं सोचे के चाहे? तिलक, तराजू, टीका, टोपी, भारत पाकिस्तान यह करके अपना हिंदू नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। समझदार हो गया, पेट में है। इंडिया में रहेगा, देश में इंडिया जीतता है बराबर। अच्छा, तो कांग्रेस मजबूत है। हाँ। मुकाबला कैसा है यहाँ पे? बीडी राम का आगे है। बीडी राम आगे। लेकिन क्या जो कार्यकाल पिछला रहा है, ये केवल अपना फंड बेचे, कुछ नहीं किए। बीच में ईटा पाथ रहे थे, वह ईटा पाथ पे जो पैसा नाजायज कमाए हैं, ओकरा से टिकट खरीद लिए। मोदी जी का काम खराब लगा, जो अग्निवीर योजना जो लाए हैं, अच्छा, बीजेपी के जो है से विरोधिया। मैं झारखंड के पलामू संसदीय क्षेत्र के विश्रामपुर प्रखंड के बीमोड़ चौक पे मौजूद हूं और आज यहां पर जानेंगे कि पलामू संसदीय क्षेत्र में जो है किस पार्टी के प्रत्याशी का दबदबा ज्यादा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाजपा ने यहां से जो 2 बार के सांसद रहे बीडी राम को जो है अपना प्रत्याशी बनाया है। इंडी गठबंधन की ओर से जो है आरजेडी के खाते में सीट गया है, तो आरजेडी ने ममता भूंया पर अपना दाव खेला है और कमेश्वर बैठा जो कि खुद आरजेडी में थे, आज पता चला है कि नामांकन करवाए हैं बहुजन समाज पार्टी से। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिर पलामू लोकसभा क्षेत्र जो है किसके झोली में जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको हमने गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का रिपोर्ट दिखाया, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र का रिपोर्ट दिखाया, कोडरमा लोकसभा सीट का रिपोर्ट दिखाया, तो अब हम अपने गृह जिला में आ गए हैं, पलामू जिला में, और यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 2024 में अगला प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। जोहार और नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मणिभूषण पांडे। पांडे जी, ये बताइए कि चुनाव का माहौल है, सियासी पारा 7वें आसमान में चढ़ गया है। यहाँ पर जो है अभी बीडी राम जो है भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं और इंडी गठबंधन की ओर से जो है ममता भूंया चुनाव लड़ रही हैं। ये बताइए कि कौन से पार्टी का ज्यादा बोलबाला है यहाँ पर? टक्कर चल रहा है। किस किस में टक्कर चल रहा है? दूगो में है। कौन कौन दूगो है? गठबंधन और एनडीए। अच्छा। हाँ, इंडिया 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 इंडिया। अच्छा, इंडिया और एनडीए। हाँ, तो कौन मजबूत है ज्यादा? इंडिया में रहेगा, देश में इंडिया जीतता है बराबर। अच्छा, तो कांग्रेस मजबूत है। हाँ। हाँ। पांडे जी, कांग्रेस मजबूत है। हाँ। बीडी राम का जो 10 साल का कार्यकाल है, अच्छा नहीं लगा है आपको? हमको लगला से क्या होगा, हमको मान लीजिए ठीक है, हो गया। हाँ। ठीक है। हाँ। लेकिन यहाँ तो 7 लाख 8 लाख 10 लाख जनता है ना। हाँ। 17-18 लाख वोटर। 18 लाख वोटर है। हाँ। तो अब ठीक लगा कि नहीं लगा, तब जो चल रहा आपको पर्सनली पूछ रहे हैं, सबको छोड़ दीजिए 18 लाख को। हाँ। आप अपना बताइए कि बीडी राम का कार्यकाल पिछले 2014 में पहली बार सांसद बने, 2019 में भी भारी मतों से जीते, 24 में फिर उनको एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? हमको कुछ बीडी राम का ठीक लगा। अच्छा, जैसे कि जो उनका काम सब ठीके लगा जनहित में। अच्छा। लेकिन हाँ। मोदी जी का काम खराब लगा। हाँ। जो अग्निवीर योजना जो लाए हैं, अच्छा, बीजेपी के जो है से विरोधिया में। अच्छा, बीजेपी के विरोधी? बीडी राम के नहीं। अच्छा, बीडी राम के विरोधी नहीं है, बीजेपी के विरोधी। हाँ, लेकिन हाँ। वोट हम गठबंधन को देंगे। अच्छा, वोट गठबंधन को देंगे। हाँ। मोदी जी तो बड़ा काम किए हैं, 370 राम मंदिर। हाँ। राम मंदिर और 70 से पेट चल जाएगा। राशन दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, घर दे रहे हैं। 1 मिनट, 5 किलो राशन में 1 किलो डिलवे काट लेगा। अच्छा, 1 किलो जो है से गोदाम में सड़ जाएगा, धूल गर्दा सब उसमें ठूसेगा। हाँ। तो वह फटकाएगा। हाँ। तो उसमें क्या हुआ, 3.5 किलो। हाँ। ओकरे पर पेट चल जाएगा। तो मतलब ये बताइए कि इस बार जो है 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा?
प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा और कौन बनेगा? राहुल गांधी। तब मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पर, तो राहुल गांधी कैसे बन जाएंगे? कहा 400 पर कहे आप सुने हैं? क्या बोले? अभी पेट्रोल कैसे है? 100 रुपये। तब फिर चुनाव बाद कैसे होगा? 100 रुपये रहेगा। 400 पर। अच्छा 400 पर हो जाएगा। दबाव क्या कहे? अरे बाप रे बाप। चाचा देखिए पांडे जी यहाँ और लोग यहाँ पर आ गए हैं। चाचा का कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन से प्रत्याशी का कितना बोलबाला है। जोहार और स्वागत है दादा भौकाल टीवी में। क्या नाम है आपका? आर्यन तिवारी। तिवारी जी, चुनाव का माहौल है, पूरे देश में जो है लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। ये बताइए कि यहाँ पर जो है कौन कौन से पार्टी के कौन कौन से उम्मीदवार खड़ा हुआ है पलामू में? भाजपा से बीडी राम जी और राजद से ममता भैया। तो ये बताइए कि मुकाबला कैसा है यहाँ पे? बीडी राम का आगे है। बीडी राम आगे हैं जी। तो एकदम क्या लग रहा है कि चौका मार देंगे बीडी राम जी? बिल्कुल बिल्कुल। बीडी राम का काम अच्छा लगा है? 10 साल हो रहे हैं यहाँ के सांसद। बहुत अच्छा। आपके क्षेत्र में कभी आए हैं? बहुत अच्छा। कौन से विधानसभा से आप आते हैं? विश्रामपुर विधानसभा। चंद्रवंशी जी के क्षेत्र से आते जी। हैं? आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? बिल्कुल। अच्छा, तो ममता भूया जो है, ममता भूया को कभी सक्रिय देखे हैं अपने क्षेत्र में? कभी उनसे सभा वगैरह कुछ कभी ऐसा? कभी नहीं ऐसा। कभी नहीं। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन को किसी और को टिकट देना चाहिए कि ममता भूया को देकर ठीक किया है उन लोग? अब वो जाने। नहीं, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अगर प्रत्याशी कोई ऑप्शन में मिलता है तो क्या आप बीडी राम के अलावा किसी और को सोच सकते हैं? सिर्फ मोदी जी को जानते हैं। अच्छा, आप सिर्फ मोदी जी को जानते हैं? बिल्कुल। बाकी यहाँ पर कोई एनडीए का प्रत्याशी हो बस मोदी जी को जानते हैं? बिल्कुल और साथ में बीडी राम। अच्छा, बीडी राम को भी जानते हैं। बिल्कुल। चलिए, क्या नाम है आपका? सतीश चौबे। चौबे जी, ये बताइए कि विश्रामपुर और पलामू लोकसभा का क्या माहौल है अभी? इंडिया गठबंधन और ममता भूया और बीजेपी के बीच की लड़ाई। अच्छा, तो लड़ाई ये दोनों के बीच में है। सुने कामेश्वर बैठा भी का तो बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं। आए हैं। तो जो पिछला बार वो जीते थे जेएमएम से, तो इतना दल बदल दिए ना कि उतना दल बदलू कोई है ही नहीं है। अच्छा। और बसपा में उनका भी कोई वैल्यू नहीं है। पैसा देके या जो जैसे लाए हो टिकट लाए हैं, ये 25-30 हजार में जाके सिमट जाएंगे। एक पहले तृणमूल से भी लड़े थे तो 29 हजार लाए थे। ये बताइए चौबे जी कि मान लीजिए कि पहले अभी आरजेडी में से कामेश्वर जी, तो अभी टिकट लेके भाजपा से जैसे भी लिए हो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुल मिला के इंडिया गठबंधन का ही वोटवा कटेगा? नहीं। वो बसपा का जो कैडर वोट है वही वोट इनको केवल मिलेगा, बाकी इनका और कोई नहीं देने जा रहा है। इसलिए कि इनका जो कार्यकाल पिछला रहा है ये केवल अपना फंड बेचे। अच्छा। तो कुछ नहीं किए। बीच में ईटा पाथ रहे थे, वही ईटा पाथ के जो पैसा नाजायज कमाए हैं ओकरा से टिकट खरीद लिए हैं। अच्छा। और बाकी कांग्रेस, तृणमूल, बसपा सब जगह घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बार? निर्वाचित प्रतिनिधि लोकसभा के जिसका बहुमत होगा उसका प्रधानमंत्री। आप राहुल गांधी मोदी जी में बताइए, वो टेक्निकल टर्म मत नहीं, राहुल गांधी या मोदी नहीं। जो संसदीय व्यवस्था है हमारे देश में 543 में जिसका बहुमत आएगा, जिसका बहुमत आएगा यह अब समय बताएगा, अभी तो नहीं कहा जा एक होता है ना, आप समाचार देख रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, फिर भी जैसे चाचा बोले कि नहीं राहुल गांधी बनेंगे, आपके हिसाब? राहुल गांधी नहीं बन सकते हैं, मोदी जी भी नहीं बन सकते हैं। उनका जो निर्वाचित सांसद लोग निर्णय करेगा। कि पलामू का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार? बेरोजगारी है। हाँ, पलायन का मुद्दा। पलायन इस पर कोई बात तो करता नहीं है, लेकिन इस पर कोई नहीं बात करता है। चाहे 10 साल रहा हो, आगे वाला पीढ़ी को देखिए। एक समय था कि हम बिरला का फैक्ट्री बैठा है, 10,000 लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन 10 साल सांसद जी रहे, दोनों सरकार रहा, इनका रघुवर दास जी का भी रहा, लेकिन ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं बैठा। जबकि बहुत बड़ा मिनरल्स है कि जिससे 10,000, 5,000, 2,000 लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीवन यापन कर सकें। ये राम मंदिर, तिलक, तराजू, टीका, टोपी, भारत पाकिस्तान यह करके अपना हिंदू नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। समझदार हो गया। पेट न है, बिल्कुल सही बात। खाली पेट बहुत कुछ सिखाता है। आपको चोरी करना सिखा देगा, आपके बाल बच्चों को स्टेशन से टैची लेके भागना सिखा देगा, सेंधमारी करना सिखा देगा, लेकिन रोजी रोटी मिलेगा। आप उस पर चर्चा कीजिए ना कि आप रोजी रोटी का क्या व्यवस्था किए। आप फैक्ट्री बैठा दीजिए या बाहर से कुछ लाइए, वैसा कीजिए जिससे लोगों का रोजी रोटी बढ़े, आगे बच्चों का भविष्य बने। 10 साल के बाद बच्चा लोग तो भीख मांगा और अटैची चोरी करने वाला निकल जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? अंगद कुमार सिंह। थोड़ा कस के बोलिए अंगद जी। हाँ, अंगद कुमार सिंह। अंगद जी बताइए कि चुनाव का माहौल है जी। 13 तारीख को, यहाँ 13 मई को वोटिंग भी होना है, पहला फेज में झारखंड में, चौथे चरण का मतलब पहला यहाँ पर चुनाव होने वाला है। क्या लग रहा है इस चुनाव में जो है क्या माहौल है, किसका बोलबाला है, कौन से पार्टी का क्या मुद्दा है, समझ में आ रहा है कुछ?
बोल वाला क्या बताएगा, जब समय आएगा उस समय वोटिंग टाइम बताएगा। जैसे नेता लोग आता होगा, कहता होगा कि नहीं इस बार हमको जिताइए। सभी नेता का यही कहना है। अच्छा, लेकिन आता है जीतने के बाद काम करता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं, करने के लिए तो किए हैं, जो किए हैं वो तो है। अच्छा, बीडी राम का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? 10 साल वो यहाँ पे जो है सांसद रहे, कैसा रहा कार्यकाल? कैसा मिला जुला के ठीक ठाक रहा। मिला जुला के ठीक ठाक रहा। अच्छा नहीं कह सकते, ठीक नहीं अच्छा है। अच्छा, क्या नहीं अच्छा है? आप कह रहे ठीक ठाक इसलिए कह रहे, अच्छा और ठीक ठाक में फर्क होता है। ना ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल जी या मोदी जी? मोदी जी। मोदी जी जी। चलिए सर, जोहार और नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। चुनाव का माहौल है, बीडी राम एक और एनडीए की ओर से, उसके बाद इंडिया गठबंधन ने आरजेडी को यहाँ पर टिकट दिया हुआ है, ममता भूया है, और सुनने में आ रहा है कि कामेश्वर बैठा जी भी नामांकन कर दिए हैं शायद बीएसपी से। क्या लग रहा है इस बार इस चुनाव में कैसा माहौल है पलामू? बदलाव होगा निश्चित रूप से, और कुछ पता नहीं, हम लोग बस बदलाव चाहते अच्छा, बदलाव चाह रहे हैं, बस। मतलब चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति को कितना देखे। कितना बार रखा जाए, बस अफसरशाही से हट करके कोई लोकल नेतृत्व मिले। अच्छा बस। अच्छा, अफसरशाही से हट के। हाँ। तो क्या तो ऑप्शन तो सिर्फ ममता भूया ही? अभी हमको नहीं पता। नहीं, आप जब इतना श्योर हैं सर, तो लेकिन ये कैसे कह सकते? इतना जब श्योर है, आपको सब पता है। बताओ, हमारे बाबा है भाजपा के प्रवक्ता, यहीं से बात किया जाए। अच्छा, क्या है बाबा, क्या लग रहा है? कह रहे हैं कि बदलाव जरूरी है इस बार। बदलाव नहीं होगा इस बार। अच्छा, बीडी राम पुनः आ रहे हैं। अच्छा। भारी मतों से जीत रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भारी मतों से जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बदलाव होगा। भाई ये पार्टी के प्रवक्ता भाई बोलेंगे, हम लोग सामान्य हम लोग वोट देने वाले हैं, लोग वोट दिलवाने वोट तो ये भी देंगे, दिलवाने वाले हैं तो अभी तो देंगे ही ना चाचा। ये तो 4 तारीख को ही पता चल जाएगा। आराम से सब लोग रहिए। 4 तारीख एक को भाजपा के दूसरे पदाधिकारी वहाँ है। क्या लग रहा है चाचा? अरे कोई विकल्प नहीं है भाजपा के सिवा यहाँ। अच्छा, फील्ड में बदलाव चाह रहे हैं, जो कुछ चाह रहे हैं कहीं कुछ नहीं है। फाइनल रिजल्ट भाजपा के पक्ष में है। ये बताइए चाचा, ये बताइए कि चुनाव है, एकदम आपको मतदान करना है 13 मई को, लोकतंत्र का महापर्व है, इस पर्व को एकदम बखूबी मनाना है। इस चुनाव में एकदम कौन से प्रत्याशी का बोलबाला है, कौन से प्रत्याशी का दबदबा है पलामू संसदीय क्षेत्र में? पलामू की बात बनी ना। हाँ। हम केकरो को वोट दे, बाकी वोट दे के जीता दे तो बहुजन हमरा कहे लगे काम होई तो। अच्छा। एक से केकरो वोट न देना है, देवे नहीं करो, देवे नहीं का है चाचा? हाँ, तो हम वोट करके जीता दे तो बहुजन कल के बहुजन आपने दिए हैं तब। चाचा नहीं दे भी। हाँ चाचा सुन ना, अगर वोटवा नहीं दे भी तो 5 साल बाद एक बार तो हम बहुजन में वोट देब अपना। तो कामेश्वर बैठा में। हाँ हाँ। और मोदी जी और काम नहीं, हम जो वोट दे के जीता के देख ले ही। अच्छा, हमरा कहल कि बहुजन बड़ा 10 साल से देखती है। अच्छा, बीडी राम को। हाँ हाँ, बीडी राम को कहिए देख ले बड़ी चाचा। हाँ देख ले ही। कहाँ सगरो तो यही बोला तो देख ले ही। तो कभी काम क्षेत्र में होइल है? नहीं, कुछ नहीं कर, नहीं कुछ नहीं। भाजपा को वोट नहीं देना है। अच्छा। 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, मतलब इस बार मतलब बदलना चाह रहा है। हाँ, बदलना। पलामू की जनता का मूड यह है कि इस बार बदलना है। बदलाव जरूरी है। कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ, कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या नाम हुआ आपका? विनय पासवान मेरा नाम। अच्छा विनय जी, ये बताइए तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर? ममता भूया और कामेश्वर बैठा। ममता भूया। ममता जी। अच्छा, क्या लग रहा है आपका, क्या नाम है? सोनू कुमार राम। सोनू कुमार राम, बताइए कि चुनाव हो रहा है, 13 मई को मतदान पड़ने वाला है, क्या लग रहा है, कौन कौन सा प्रत्याशी उठा है? मैं तो गढ़वा जिला में आता हूँ। गढ़वा जिला में आता है, तो गढ़वा जिला पलामू संसदीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, पलामू लोकसभा में आता है, गढ़वा पलामू जो है 6 गो विधानसभा आता है। तो आप 13 मई को आपको भी मतदान करना होगा। तो क्या लग रहा है कौन जीतेगा, कौन सा प्रत्याशी का मजबूत यहाँ पर बोलबाला है? अभी तो ममता भूया का है। ममता भूया का है। ममता भूया को कभी देखे हैं? मैं नहीं देखा हूँ। कभी आपके क्षेत्र में कोई सभा किए हैं 5 साल में? नहीं किया है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोग बदलना तो चाह रहे हैं बीडी राम को, लेकिन लोगों के पास कोई खास ऑप्शन नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जब पहले 19 अप्रैल को पहले फेज में पूरे देश में चुनाव हुआ 102 सीटों पर, बिहार में 49% मतदान हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि पूरे देश के जो मतदाता है उनमें जो है 18वीं लोकसभा चुनाव को लेकर कोई खास रुचि नहीं है, कोई उल्लास नहीं है, कोई उत्सव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत ही कम 50% से नीचे जो है मतदान हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि पलामू संसदीय क्षेत्र में भी जो है मतदान प्रतिशत जो है घट जाए, ये तो 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि कुछ लोगों का कहना है कि हमको बदलना है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं बदलना है, मोदी जी चलेंगे। लेकिन ये तय हम नहीं कर सकते हैं, यहाँ की मतदाता करेगी। उसके लिए 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। और लोगों से चलते हैं, बातचीत करते हैं। आइए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। चाचा हैं,
चाचा आदाब, कैसे? ठीक है। ठीक है। ये बताइए कि चुनाव का माहौल है, हाँ। कैसा माहौल है? अब कैसा आप बताइएगा? हम बताएं? हाँ। ये बताइए कि कौन कौन उठा है चुनाव में? हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं? नहीं। वोट तो दीजिएगा ना? हाँ? वोट समय पे देखल जाए। समय तो देखा जाए। हाँ। ये चाचा 5 साल में एक बार चुनाव आता है। हाँ। अगर अभी से डिसाइड नहीं कीजिएगा, हाँ। एक बताइए, अगर बत्ती खरीदने जाते हैं हाँ। तो ये पूछते हैं दुकानदार से हाँ। कि बढ़िया महकी कि नहीं महकी, हाँ। कितना घंटा सेंट दे। तो जब 5 साल जो चले वाला सरकार बा, हाँ। ओकरा खातिर सोचे के चाहिए कि नहीं सोचे के चाहिए? 50 वर्ष से देख रहे हैं, सोच रहे हैं। 50 वर्ष से सोच रहे हैं। कैमरा है चाचा, ये नहीं हाथ। आज का कहीं 50 वर्ष से सोच रहे हैं, आज से जन्म लिया तब से। नाराज हैं आप हम सरकार? नाराज नहीं है। मोदी जी का काम कैसा लगता है? हम आपके करो नहीं जानते। नहीं, मोदी जी का काम हम कैसा? जानते नहीं करते जाए कि कैसा काम लगता ये है। बताइए, आपको चावल नहीं मिलता है राशन? और रहने दीजिए चावल, अब तक काम रखिए। ये शौचालय मिला है? और ये रहने दीजिए, अब तक काम रखिए। ये देखिए चाचा नाराज है, क्या लग रहा है? हम लोग तो ममता भैया को वोट देंगे, नया पुराना बदलेंगे। अबरी अच्छा, पुराना को बदलना है, पुराना को बदलना है। ममता जी को। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सीताराम चौबे। चौबे जी, ये बताइए कि मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा 10 साल का? हम मोदी जी के देखे कि बीडी राम के देखे। अच्छा, बीडी राम यहाँ तो? मतलब आप जो है केंद्रीय नेतृत्व को नहीं देख रहे हैं, आप जो यहाँ पे जो संसदीय क्षेत्र है उस नेतृत्व को देख रहे हैं? 10 साल के बीच में हम लोग एको दिन हम लोग चिन्हबे नहीं किए कि कौन है कैडेट यहाँ का। अच्छा, कौन बीडी राम है? हाँ। कभी पहचाने नहीं? ना, कभी कभी नहीं। तो ये बताइए कि इस चुनाव में मुद्दा क्या है, क्यों बदलना चाह रहे हैं? हम लोग इसलिए कि अब कैडेट को चिन्हबे नहीं करते, कैसा कैडेट है, क्या है कैडेट। ये बताइए कि कैंडिडेट को चिन्हना जरूरी है कि आपके क्षेत्र में विकास होना जरूरी है? विकास जब कैडेट के चिन्हेंगे तो मेरे विकास होगा। अच्छा, ये बात है। तो हम लोग कैडेट को नहीं जाने के विकास क्या जाने के करेगा। अच्छा, सुरेंद्र गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए कि चुनाव का माहौल है, पलामू लोकसभा सीट पर जो है पिछले 10 वर्षों से जो है बीडी राम का यहाँ पर कब्जा था। इस बार जो है कैसा मुकाबला होने वाला है ममता भूइयां, बीडी राम और कामेश्वर बैठा के बीच में? देखिए, अपना अपना रंग तो दिखेबे करेंगे, जनता जवाब देगा। जनता, आप क्या जवाब देना चाहिए? क्या लग रहा है कि बदलाव होगा कि बस वही बीडी राम जी चलेंगे मोदी जी के नाम पे? बदलाव होगा। बदलाव होगा। नमस्कार, आदाब। क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल है, इस बार चुनाव में कौन जीतेगा यहाँ पलामू से? अभी तो भाई पता नहीं चल रहा है। कौन कौन उठा है पता है आपको? ये भी पता नहीं है कौन कौन है। यहाँ के सांसद कौन है पता है? नहीं जानते हैं? मोदी जी को जानते हैं? राहुल गांधी जी को? प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बार? मोदी सरकार बनेगा। मोदी सरकार बनेगा? अरे बाप रे बाप, कहाँ है मोदी सरकार? मोदी सरकार कुछ दिए हैं आपको? कहीं नहीं दे रहे, बहुत कुछ दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? सब बांट दिए, सब कुछ दे दिए। तो वही तो कहा दी, तो कहिएगा सब कुछ का धन दौलत दे दिए 2-4 करोड़। धन दौलत कहा देंगे, अरे अपना जो बुझार से दे रहे हैं हम लोग ले रहे हैं। अच्छा, तो मतलब मोदी जी का काम अच्छा लगता है आपको? तो इनको देखिए, कहना है कि मोदी जी का काम अच्छा लगता है। और पलामू संसदीय क्षेत्र का यही हाल है, मिला जुला लोगों का रिस्पांस मिला। अब 13 मई को जब मतदान होगा और जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा कि किसके सर पर जो है पलामू संसदीय क्षेत्र का जो है ताज सजने वाला है। और मैं लगातार आपको झारखंड के अलग अलग संसदीय क्षेत्र से रिपोर्टिंग दिखा रहा हूं और ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि झारखंड में जो है सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो वो पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। पलामू जो है पलायन का मुद्दा से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। तो फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत है पलामू में, रोजगार देने की आवश्यकता है पलामू में। 10 सालों में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब आगे होगा कि नहीं होगा इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं। इसका जवाब जब सरकार नहीं बन जाएगी तभी पता चलेगा। मैं पलामू संसदीय क्षेत्र के बीमोड़ से समर झारखंडी, कैमरा वुमन शालिनी के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।